प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में एक और बार आप लोग का स्वागत है रेवलेशन टीवी में। तो आज मैं कुछ खास नहीं लाया, वचन से नहीं लाऊंगा। आज मैं खुद के विषय में खुद की एक टेस्टिमनी दूंगा, छोटा सा ही टेस्टिमनी। प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या है इसके ऊपर एक टेस्टिमनी दूंगा। तो टेस्टिमनी से पहले चलिए हम लोग इस छोटा सा कार्यक्रम के लिए प्रभु से विनती करते हैं। आइए। हालेलुया। महान पिता प्रभु, अरे धन्य है आपका नाम, धन्य है आप प्रभु परमेश्वर। जन्म से लेके पिता आपने मुझे 2022 तक जिंदा रखे और आगे भी रखेंगे, इसलिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, रेवलेशन टीवी में जो लोग ये टेस्टिमनी को देखेगा पिता, सभी को आशीर्वाद और पिता आशीष से भर दीजिए पिता, ताकि आने वाले दिनों में पिता आपकी महिमा हो, आपकी अनुग्रह से सब भर जाए पिता परमेश्वर। रेवलेशन टीवी का एक ही उद्देश्य है, सच्चाई को लाना और सच्चाई से वाकिफ करवाना। पिता परमेश्वर, सच में आप महान हैं, आप जीवित हैं। आपके ऊपर सब कुछ रखते हुए यह छोटा सा विनती में मांग रहा हूँ, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, जन्म से प्रभु में बिलीव करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बैकस्लाइड्स में गया था, फिर प्रभु में आया। 2005 से 2013 तक बैकस्लाइड्स में रहा था। वो कोई कारण है, वो किसी और दिन बताऊंगा मैं कि वो बैकस्लाइड्स में गया था, क्या उसके विषय बचा है। आज की जो टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे हिंदुइज्म्स और बहुत सारे क्रिश्चियंस जो मसीह भाई बहन जो प्रचार करने आते हैं अन्य जाति के घर में, तो वो लोग आके बोलते हैं प्रभु में लाभ है, बहुत कुछ लाभ है। जैसे कल एक आंटी ने मुझे फ़ोन करके बोला था, वो हिंदुइज्म में उनके घर में एक भाई प्रचार करने आया था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था क्रिश्चियंस में आने से क्या लाभ मिलेगा। तो क्रिश्चियन में आने से आपको लाभ सिर्फ एक ही मिलेगा, प्रभु के नाम से आपको छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, उद्धार मिलेगा। आप सच्चाई से वाकिफ होंगे। आप जो अंधकार में थे आप छुड़ाए जाएंगे। आप जो शैतान के स्लेवरी में थे, शैतान के गुलामी में जो थे, आपको उधर से प्रभु छुटकारा देगा। आप सच्चे खुदा को जान पाएंगे, आप उनकी महिमा कर पाएंगे। अभी जो आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है, आप सच्चाई को जान पाएंगे, सच्चाई क्या है। तो मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन बाद में प्रभु ने मुझे चुना और प्रभु ने मुझे आश्चर्य तरह से अभी तक रखा है। प्रभु में संभले हुए हूँ, प्रभु को और भी गहराई से जान रहा हूँ। 2013 से पहले मैं दूसरा था, 2013 के बाद मैं क्रिश्चियन प्रभु अपना धर्म में फिर आया, फिर सच्चाई को जानने की कोशिश की। तो सच्चाई को जानने के लिए उसमें और गहराई से जहाँ हम लोग को जानना पड़ेगा। मैं उस समय कोई भी चर्च में नहीं जाता था, बहुत सारा चर्च का नाम सब चर्च में जाता था रविवार को और फिर चला आता था। मतलब एक संबंध, मेरा जो पिता और पुत्र का जो संबंध होता है वो नहीं था। लास्ट 2017 मेरा मम्मी जब डेथ हुआ, 2018-17 अप्रैल को जब मेरा मम्मी डेथ हुआ, तो हम लोग को एहसास हुआ कि चर्च में हम लोग को जाना चाहिए। चर्च में इसलिए जाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस इसका भी मिस यूज़ करता है। बहुत सारे क्रिश्चियंस पास्टर फादर लोग भेद लगाता है कि तुम्हारा कोई रिलीजन मरने से, रिलेटिव मरने से उनका कवर नहीं होगा, किसी का शादी होने से वो शादी नहीं होगा, बच्चा का उत्सर्ग नहीं होगा। तो ये सब इसके लिए नहीं। चर्च में मुझे एहसास हुआ कि इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मेरा और प्रभु का बीच जो कनेक्शन टूट गया था, वो कनेक्शन को जोड़ने के लिए। क्योंकि हम लोग हमेशा चर्च में जाते हैं हमारे फायदे को देखने के लिए, यीशु मसीह के साथ जोड़ने के लिए नहीं। चाहे आप साल में एक बार जाइए
या साल में 2 बार चाहिए, महीना में हर रविवार को चाहिए। अब हमेशा हम लोग हमेशा अपने फ़ायदे के लिए चर्च में जाते हैं। कुछ हो जाने से फादर आएगा हम लोग के लिए प्रे करेगा, तो ये सोचना हम लोग के लिए गलत है। हम लोग जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन मैं जब चर्च में गया था तो मैं सिलीगुड़ी के लगभग मैं काउंट्री इंडिया, स्टेट वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, टाउन सिटी सिलीगुड़ी और विलेज मेरा है देवीडंगा, कालकुट कॉलोनी से बोल रहा हूँ। और मैं लगभग सिलीगुड़ी के सभी चर्च में घूम चुका था और मैं परमेश्वर से वाकिफ था। लेकिन सही तरह से जो मतलब इनकाउंटर होता है परमेश्वर से, वो मेरा साथ नहीं था। मैं चर्च जाता था, चर्च से आता था, मतलब एक तरह से मैं जैसे अन्य जाति लोग करते हैं, मंदिर में गया, मंदिर में से आ गया, कोई कनेक्शन नहीं है वो लोग का। तो वैसा ही मेरा भी हो गया था, मेरा भी कोई कनेक्शन था नहीं परमेश्वर से। वो लोग का मूर्ति है, फिर भी वो लोग का कोई कनेक्शन नहीं है। चलो एक बात बनता है, लेकिन मेरा परमेश्वर जीवित है, मुझे मालूम था। हर समय मेरा पास्टर मुझे अगुवाई करता था, गाइड करता था, लेकिन फिर भी मेरा कनेक्शन नहीं था। 2013 से लेके 2016 तक मेरा मम्मी जब तक मतलब मेरा मम्मी जब तक मरा नहीं, तब तक मेरा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। इवन मैं परमेश्वर को जानता भी तो था, लेकिन परमेश्वर से साथ उठता नहीं था, बैठता नहीं था। क्योंकि मुझे तब मेरा पास मम्मी था और मेरा कुछ होने से तब मेरा मम्मी मुझे संभाल लेता था, संभालने के लिए एक जन था। तब मुझे परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं था। एक कहावत है ना, तब जब तक दांत नहीं तोड़ेगा तो हम लोग उसका मतलब जो दुख है हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो वैसा ही मेरा ज़िंदगी ने मोड़ लिया। जब मेरा मम्मी मर गया तो मुझे डर लगने लगा। किस चीज़ का डर? कि मैं एक बीमारी से गुजर रहा हूँ, अभी भी मैं उसका टैबलेट खा रहा हूँ और 5 साल मुझे खाना पड़ेगा परमेश्वर की इच्छा से। परमेश्वर का धन्यवाद हो, टैबलेट के माध्यम से काम कर रहा है। क्योंकि ये जो बीमारी है, इस बीमारी में लगभग 100% में से 99% आदमी लोग मर जाता है, उसमें से 1% बचा रहता है, उसमें से मैं हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। तो लगभग इसी का टेंशन था मेरे पास कि अभी तो मम्मी मर गई है, पापा काम करता है, भाई भी बाहर जाता है काम करने के लिए, मेरा क्या होगा? जब ये टेंशन आपको खाया जाएगा तभी आप प्रभु से एक कनेक्शन, एक संबंध बना पाएंगे। नहीं तो हम लोग अपने स्वार्थ के लिए चर्च जाते हैं, स्वार्थ के लिए बाइबल पढ़ते हैं और स्वार्थ के लिए प्रभु को बुलाते हैं। तो मेरा भी वैसा ही हाल था। मेरा जब लगने लगा कि मेरा एंड है, मैं कुछ प्रभु के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरा क्या होगा? अभी तो मेरा मम्मी नहीं, अभी मुझे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे साथ रहे। तब मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया, सच्चाई को जानना शुरू किया। तो सच्चाई को जानने के लिए मुझे काफ़ी साल लग गया। मैं ट्रेनिंग भी किया ट्रूथ यूनिवर्सिटी से, मैं और मेरा भाई दोनों ही। तो काफ़ी साल हम लोग को लग गया। तो सच्चाई को जानते जानते वो जो भेद था, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ फिट हो जाऊंगा, तब क्या होगा, ये सब चिंता दूर हो गया। और तब मेरा पास एक ही सवाल था कि मैं परमेश्वर को और जानूं और गहराई से जानूं। तब चिंता ये नहीं था कि मेरा मम्मी जब मर गया था, मेरे अंदर स्वार्थ आ गया कि मुझे परमेश्वर को इसलिए जानना होगा कि मुझे बचना है, दुनिया में जीना है। क्योंकि मैंने सुना था, मैंने चमत्कार देखा था कि प्रभु बचाता है। देखिए मैं क्रिश्चियन हूँ, फिर भी मैंने ये सुना था, विश्वास किया था, मैं देखा था, इसलिए मुझे प्रभु को दरकार था तब। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्टिंग किया, बाइबल को जचना स्टार्टिंग किया, यीशु मसीह को जचना स्टार्टिंग किया, क्योंकि वचन कहता है ना, मुझे परख कर देखो। जब मैंने परमेश्वर को परख कर देखना शुरू किया तो वो चिंता अपने आप गायब हो गया मेरे दिमाग से, मेरे दिल से, मेरे सर से ऑटोमेटिकली। अभी भी मुझे वो चिंता खाई नहीं जाता कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, वो कुछ नहीं, वो फिक्र मैंने छोड़ ही दिया। क्योंकि यीशु मसीह जब मेरे लिए क्रूस में मरा है तो वो उनका मैटर्स है, वो कैसे मुझे जिलाएगा, वो कैसे मुझे रखना चाहता है।
जब मैंने यीशु मसीह को ढूंढना शुरू किया तो मैंने सच्चाई से वाकिफ हुआ। बहुत सारा मेरे भाई हिंदुइज्म भाई क्रिश्चियन में जो आते वो सब भी मुझे प्रश्न करते कि मेरे टेस्टिमोनी मैं क्यों नहीं देता, क्योंकि मेरे टेस्टिमोनी बहुत लंबा है। मैं अगर 2005 साल से 2022 साल तक बोलना चाहूँगा तो एक एक विषय को लेके मुझे बोलना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ कि 2005 साल से 2022 साल तक मुझे प्रभु ने जो जिलाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोरोना में बहुत जन मर चुका है, मैं जिंदा रहा, मेरा परिवार जिंदा रहा, मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं क्रिश्चियंस में हूँ इसलिए इसलिए नहीं कि मुझे कोई सपोर्ट मिलता है, कोई मुझे 1 लाख रुपए दे दिया, नहीं, मैं इसलिए नहीं हूँ। मैं क्रिश्चियंस में इसलिए नहीं हूँ। मैं मसीह को इसलिए ग्रहण नहीं किया कि मुझे कोई चर्च वाले ने आया और मुझे 1 लाख रुपए दे दिया, गाड़ी दे दिया, बाड़ी दे दिया, ये नहीं, इसके लिए मैं नहीं हूँ। ये सब फिजूल का बात है और मैं ये सब नहीं मानता। जो मसीह में है वो ये सब के लिए नहीं है। जो सच्चाई को जानना चाहता है वो मसीह में आए, वेलकम है उनको, वो मसीह में आए, सच्चाई को जाने। क्योंकि वचन कहता है, जॉन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना का वचन 8 हम लोग देखेंगे, 8 का 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और फिर हम लोग 36 को भी देख लेंगे, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस वचन के अनुसार मैं जब तक पुत्रों को नहीं जानता, परमेश्वर यीशु मसीह को, तब तक मैं एक बंदी में था, शैतान की गुलामी में, यानी स्लेवरी में था। लेकिन जब मैंने प्रभु परमेश्वर को जानना शुरू किया तब मुझे प्रभु यीशु ने उनके रगत के द्वारा मुझे मुक्ति दिलवाया। और एक रास्ता जो मेरा परमेश्वर का जो कनेक्शन, सपोज आप अगर सिम कार्ड भर रहे हैं मोबाइल में, अगर मोबाइल में आपका इंटरनेट का बैलेंस नहीं है, आप भरवाते नहीं है, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन चलेगा नहीं, आपका कॉल भी नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको बैलेंस भरवाना पड़ता है, उसके लिए एक प्लान रहता है। तो मेरे लिए भी, मेरे जिंदगी के लिए भी परमेश्वर के पास एक प्लान था, लेकिन मैं उससे भटक गया था। मैं 2013 के पहले बोलता हूँ, वायरक्टो दिदास से, मैं 2013 साल में से पहले बोलता हूँ, मैं 33 करोड़ हिंदुइज्म के गॉड्स एंड गॉडेस को पालन कर चुका हूँ, सर्व कर चुका हूँ। लास्ट में मैं हरे कृष्ण भी हुआ था। मुझे शांति चाहिए, सच्चाई को जानने की चाहत मुझ में इतनी थी कि मैं हरे कृष्ण भी हुआ था कि सत्य कहाँ पे है, सत्य। लेकिन वो सत्य तो आपको मिलेगा इसमें ना, बाइबल में, पवित्र बाइबल में सत्य है। लेकिन सत्य में ढूंढ रहा था अंडरग्राउंड में सत्य नहीं है। वचन कहता है अंधकार में सत्य नहीं है, क्योंकि अंधकार ज्योति से वैर करता है। तो ज्योति को मैं ढूंढ रहा था अंधकार में। मेरा लाइफ एक प्रकार नरक था 2017 तक। जब मैंने 2013 में जब मैंने प्रभु को जाना, उसके बाद भी मेरा लाइफ नरक था। मेरा मम्मी मरने के बाद भी मेरा कुछ महीने तक मेरा लाइफ नरक था, जब तक मेरे घर वाले ने मुझे यह नहीं कहा कि हम लोग काम पे जा रहे, तेरा कुछ हो जाने से, तू फिट हो जाने से हम लोग देख नहीं पाएंगे, तू मर जाएगा। जब ये क्लेरिफाई मुझे हुआ तो मैं परमेश्वर को ढूंढने लगा, अपने स्वार्थ के लिए, देखिए, क्योंकि मुझे बचना है, मुझे जीना है, इसके लिए। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को ढूंढना, ये स्वार्थ के लिए मैंने शुरू किया, परमेश्वर को ढूंढना, चर्च जाना शुरू किया। जब मैंने परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया तो परमेश्वर ने मुझे चेंज कर दिया। कहाँ से कहाँ लाया मुझे कुछ पता नहीं। अभी मैं वो सब भूल के अभी परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढना चाहता हूँ और परमेश्वर की सच्चाई में रहना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे हर एक मित्र को, मेरे हर एक भाई और बंधु को जो मेरे पास रहा और अभी भी है, जो फेसबुक से है, जो व्हाट्सएप से है। पता नहीं प्रभु के दास दासी कहाँ से मेरे साथ कनेक्शन में है, लेकिन जो भी है वो प्रभु का काम है। जब मैंने प्रभु को ढूंढना शुरू किया, जो कनेक्शन मेरा बंद हो गया था, तो वो वचन, एक और वचन मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। रोमियो के पत्री हम लोग देखेंगे
रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 6 से लेकर 11 तक, मतलब रोमांस चैप्टर 5 6 to 11 वर्सेस। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मीजन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भला स्थिति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हमें तो मेरा टेस्टिमनी, मेरा गवाही यही है कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह में इसलिए हूँ, मैं क्रिश्चियन इसलिए हूँ क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मेरा मेल हुआ है परमेश्वर से, मैं उससे आनंदित हूँ। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक सच्चा और जीवित परमेश्वर को जानने पाया। मेरा फैमिली परमेश्वर की राह में चल रहा है। इवन मेरा मम्मी डेड हो गया, कोई बात नहीं, मेरा मम्मी डेड नहीं हुई है, मेरा मम्मी सो गया है परमेश्वर में, वो जीवित होगी, ये विश्वास है मुझे। मेरा फैमिली में हम लोग गरीब है लेकिन हम लोग खुश है क्योंकि हम लोग का जो मेल हुआ है वो प्रभु यीशु के द्वारा सच्चे परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से मेल हुआ है। उनके पास हम लोग आए हैं, उनको हम लोग जाने हैं, जानने को हम लोग को मौका मिला है जानने की। हम लोग और जान पा रहे हैं उनके विषय में, और भी हम लोग खोज कर रहे हैं, और भी हम लोग मतलब उनके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हम लोग का खुद का एक चैनल है रेवलेशन टीवी। हम लोग इस रेवलेशन टीवी के ऊपर में और भी नए नए विषय को लाते रहेंगे। आप लोग प्लीज इस रेवलेशन टीवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को प्रभु में आने के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा या घड़ी या बाड़ी, नहीं मिलेगा। ये 2 बार 2 व्यक्ति ने मुझे पूछ चुका है और मैं 2 व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। वो दोनों व्यक्ति अन्य जाति से था, वो लोग को मालूम नहीं, लेकिन वो लोग के सामने जो प्रस्तुत किया गया है वही बोला है। तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करे और परमेश्वर उन्हें अनुग्रह से भरे, उनको सच्चाई की राह को जानने के लिए परमेश्वर ने बुलाए। और मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ कि यीशु मसीह में आने के लिए, यीशु मसीह को ग्रहण करना है, कीजिएगा तो ये मत सोचिए कि आपको ब्लेस, प्रॉस्पेरिटी ये सब मिलेगा। नहीं, आप सच्चाई से वाकिफ होंगे। जो सच्चाई आप ढूंढ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो सच्चाई सिर्फ आपको ये पवित्र बाइबल में ही मिल सकता है, क्योंकि इसमें ही सच्चाई है और सच्चाई इसमें कैद है, और सच्चा यीशु मसीह है, उसके सिवा कोई सच्चा नहीं है। तो मैंने इसको जाना, मैंने ढूंढा, मेरा होल फैमिली इसको जाना, और मैं गुजारिश करता हूँ आपसे भी कि आप सच्चाई को जानिए, सच्चाई आपको उद्धार करेगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मेरा यही अब मैं खत्म करने से पहले मैं यही बोलूँगा, मैं प्रभु यीशु मसीह में क्यों आया, क्योंकि मुझे सच्चाई को जानना था और मैंने सच्चाई को जाना। और आने वाले दिन में मैं और भी बताऊंगा, डिक्लेयर करूंगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह में 2005 साल से 2022 साल तक मेरा लाइफस्टाइल कैसा रहा और मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, इसके विषय में डिटेल्स में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आज इतना ही छोटा सा अनुग्रह आप सबके ऊपर रहे प्रभु परमेश्वर का। आइए हम लोग प्रार्थना करके इसको समाप्त करते हैं। हालेलुया। महान पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो मैंने गवाही देने पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो भी सुनेगा पिता परमेश्वर, उसको आप अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर कोई भी आदमी पिता परमेश्वर लालच से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर सच्चाई को ढूंढने के लिए आपके पास आए और आप उनको सच्चाई से भरपूर कर दे। जैसे पिता परमेश्वर एक समय में था, मैं पिता परमेश्वर भटका हुआ था, मुझे सच्चाई मालूम नहीं था, लेकिन पिता परमेश्वर जब मैंने आपको ढूंढना शुरू किया अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन पिता परमेश्वर अपने स्वार्थ को भूल के पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई में मैंने खो गया। उसी तरह पिता परमेश्वर जो जिस तरह से आपको ढूंढने की कोशिश करता है पिता परमेश्वर, उनको वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो पिता एक दूसरे गॉड एंड गॉडेस को सर्व कर रहा है, जो सत्य नहीं, जो असत्य है पिता परमेश्वर। वो लोग अंधकार में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर, वो लोग को ज्योति मालूम नहीं है पिता परमेश्वर।
मेरा इस वीडियो का मकसद वही है कि पिता परमेश्वर हर एक को ज्योति जाए, पिता परमेश्वर ज्योति उनके पास जाए और ज्योति उनको आजाद करे, ताकि पिता परमेश्वर आपकी जो सत्य जो यूहन्ना 8 के 32 और 36 के अनुसार पिता परमेश्वर उनमें कन्फर्मेशन हो, पिता परमेश्वर ब्लेम, पिता परमेश्वर क्लेम होता कि पिता परमेश्वर शैतान के हर एक स्लेवरी से, गुलामी से आजाद हो सके वो लोग, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर पाए। और पिता परमेश्वर जो बीच जो बंधन जो कनेक्शन टूट गया पिता परमेश्वर रोमन्स 5 से लेके 11 वचन में क्लेम करता था कि पिता परमेश्वर ये वीडियो के माध्यम से हर एक को पिता परमेश्वर चंगाई, उद्धार और मुक्ति मिल पाए। पिता परमेश्वर सबको आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना में मांगता हूं, यीशु मसीह के नजरी नाम से सुनिया ग्रहण कीजिए, आमीन।